गई पालिका आया निगम, नई दिशा में उठे कदम, सब मिलकर संकल्प करेंगे, मिला है मौका अब न रुकेंगे, दुनिया देखेगी दम। गई पालिका आया निगम, नई दिशा में उठे कदम। एक बहुत पुरानी कहावत है, हम लोग छोटेपन से ये जान गए थे कि आम के आम और गुठलियों के दाम। नियो न्यूज़ इस समय जब पालिका से निगम हुआ है तो एक कार्यक्रम लेके चल रहा है, गई पालिका आया निगम, और इसको लेकर के अभी तक जो मथुरा के 45 वार्ड थे और वृंदावन के 25 वार्ड थे, कुल मिला के 70 वार्डों में हम अलग अलग क्षेत्रों में जाने के लिए तैयार हैं। कई वार्डों में जा चुके हैं, वहाँ की जनता से बात करते हैं, वहाँ के निवर्तमान सभासद से, पूर्व सभासद से, गणमान्य व्यक्तियों से बात करते हैं, एक रियलिटी टेस्ट करते हैं उस वार्ड का। और बहुत सी ऐसी स्थितियां हैं जहां पर जाकर के लगता है कि बस अब क्या कहें, ना तो सिर मारने की दीवार में स्थिति जैसी हो जाती है कि होना क्या है, कि वो हुआ क्या अब तक। लेकिन वहां पर एक संतोष ये पा लेते हैं कि बीती ताही बिसार के आगे की सुध ले, यहीं पर इसको यहाँ छोड़ो। अब हम जब नई दिशा में बढ़ गए हैं, जब निगम का रूप लिया जा चुका है, तो अब हो क्या सकता है, फिर वहाँ प्लानिंग की बात करते हैं, लोगों से आइडियाज शेयर करते हैं। ठीक इसी तरीके से इस समय हम RCA गर्ल्स डिग्री कॉलेज में हैं, तो यहाँ एक तो मैंने कहा था कि आम के आम गुठलियों के दाम, तो एक तरफ हम वार्ड का रियलिटी टेस्ट कर रहे हैं, उसके साथ साथ एक सेल्फी स्कीम दी है जिसमें आप सभी को, इन सभी को, यहाँ बैठे हुए सब लोगों को, न जाने किसका भाग्य कहाँ पर काम कर जाए, तो कार जीतने का, बाइक या स्कूटी जीतने का और लैपटॉप जीतने का मौका है। आपको हमारा सिर्फ ये करना है कि हमारे सेल्फी स्टैंड जो शूटिंग लोकेशंस में है शहर के अलग अलग हिस्सों में, वहाँ सेल्फी लीजिए। और नियो न्यूज़ का ऑफिशियल फेसबुक पेज है, नियो न्यूज़ हर्पल की खबर, उस पर एक स्लोगन के संग अपलोड करिए। 500 शेयर एटलीस्ट और 2500 लाइकिंग करवाने के बाद आप उस जोन में शामिल हो जाते हैं। तो अभी इन्हीं यहाँ की जो RCA गर्ल्स डिग्री कॉलेज की स्टूडेंट्स हैं, इनके बीच में हम आए थे अपने कार्यक्रम की बातचीत करने के लिए, सेल्फी स्कीम की बातचीत करने के लिए। अब हमने एक कोशिश की है, अभी हमने यहाँ की प्रिंसिपल और इनकी टीचर्स से जब बात की थी, तब भी एक कोशिश की थी कि बाय द वे आप मान के चलिए कि आप उस वाले प्रोग्राम का हिस्सा हैं, तो आप क्या हमसे शेयर करती अपने घर के पास की, अपने मोहल्ले की, अपने क्षेत्र की, अपने कॉलेज के पास की। तो बहुत सारी चीज़ें उन्होंने गंदगी को विशेष तौर पर बताते हुए उन्होंने सभी लोगों ने बात की। अब देखते हैं कि हमने इनके संग क्या किया है कि इनको ये कह दिया है, आप ये मान के चलो कि आपके वार्ड में हमारा ये कार्यक्रम चल रहा है, तो अपने अपने वार्ड की जो समस्या आपको नजर आती हो, ये सोचो कि उसी वार्ड के कार्यक्रम में आप मौजूद हो और आप बताओ। तो जल्दी से हम यहाँ शुरू करते हैं, लेकिन बहुत जल्दी जल्दी आपको बताना है। जल्दी आप बताइए कौन बात करना चाहता है, जो हाथ उठा, एक बार हाथ, तो चलिए अभी आपसे, हाँ बताओ, अपना नाम बताओ। मेरा नाम नेहा द्विवेदी है और मैं अटल्ला चुंगी वृंदावन में रहती हूँ। हमारे एरिया की जो मेन प्रॉब्लम है वो है लाइट की, और सफाई नहीं है वहाँ पर। जहाँ तक रोड है वहाँ तक सर, रोड तो वहाँ की अच्छी है, पर फिलहाल लाइट की बहुत प्रॉब्लम है। बड़ी ईमानदार हो, रोड अच्छी है, इसकी तारीफ भी है, लेकिन गलियाँ ठीक बनी हुई हैं, ये भी तारीफ की बात है, लेकिन जो स्ट्रीट लाइट्स होती हैं वो ठीक नहीं है और सफाई भी नहीं। थोड़ा मतलब लाइट की कटौती वगैरह थोड़ी भी ज्यादा होती है। लाइट कंप्लेन करते हैं बहुत ज्यादा। ठीक है, आप बताइए। और एक और बात मैं सर कहना चाहूँगी, बहुत सारे बच्चे हैं, कितनी बात पूछेंगे। मेरा कहना है कि काम करना बहुत जरूरी है, पालिका स्तर पे हो, नगर निगम स्तर पे हो, पर काम करना बहुत जरूरी है। हम लोग हमेशा प्रशासन को दोष देते हैं, पर हम अपनी तरफ से भी कभी, बहुत ही कम लोग ऐसे होते हैं जो कोई एक्शन लेते हैं। तुम कौन सी क्लास में हो? मैं BA 3rd ईयर में हूँ। अच्छा, तुम्हारे पापा मम्मी क्या करते हैं? मेरे पापा की जनरल स्टोर है, मम्मी हाउसवाइफ है। वेरी गुड। क्या नाम बताया था आपने? नेहा द्विवेदी। कुछ अगर थोड़ा समय के बाद आइए, जैसे बाय द वे शायद मुझे लगता है कि मैं इस तरीके का इंटरेक्शन कुछ साल बाद कर रहा हूँ, बीच में कुछ और भूमिकाएं हो गई थी, तो अगर आज मैं मानता हूँ 2 या 3 साल बाद बात कर रहा हूँ, तो बाय द वे फॉर एग्जांपल 2014 से आज 2017 में इस तरीके का इंटरेक्शन कर रहा हूँ। यहाँ पे खड़े होकर मैं ये दावा कर सकता हूँ कि 2017 में जब इस जैसी स्टूडेंट या इस क्लास की स्टूडेंट से अगर इस तरीके की बातें सुनी है, तो 2020 में ये दावा है कि और बदला हुआ रूप मिलेगा, और बदली हुई विचारधारा और बदली हुई सोच मिलेगी। बात समझिए तो सही, सीधे सीधे बात कर रही है, सीधे सपाट, मतलब उसको मालूम है, उसका एक माइंडसेट है कि मैं एक सिटीजन हूँ, मैं आज की युवा हूँ, मुझे क्या बोलना है। तो ये बहुत अच्छा लगता है। बहुत बहुत शुक्रिया तुम्हारा। इस तरीके के अगर हम लोग इस तरीके से सोचने लग जाएं तो बहुत सारे बदलाव आ जाएंगे। अपना नाम बताओ जल्दी से और समस्या। जी, मेरा नाम प्रिया पाराशर है और मैं कैलाश नगर में रहती हूँ। हमारे यहाँ पर जैसे ही एंटर्ड करते हैं तो वहाँ पूरा जंगल वाला एरिया है, वहाँ चाहे जितनी बार भी लाइट लगा दी जाए सारी लाइटें फोड़ दी जाती है, सड़क एकदम ख़राब है। लेकिन हमारे यहाँ पर सफाई की व्यवस्था अच्छी है, हर सप्ताह में नाली की सफाई होती है और कूड़े वाले अभी आते हैं। सड़क क्षतिग्रस्त है और बिजली की समस्या है। चलिए ठीक है, आप बताइए। जी, मेरा नाम है सुमाइला कुरैशी। हमारे यहाँ पानी की वो आप अपना क्षेत्र बताइए। जी, CFC चौराया, वहाँ है ना, पानी भर जाता है तो घर से निकलने की दिक्कत होती है। कॉलेज कई बार तो नालियों के ओवरफ्लो से और कई बार बरसातों में पानी भर जाता है। जी हाँ, और घर से निकलने में भी, छोटे बहन भाई हैं, स्कूल जाते हैं, पढ़ने निकलने में बहुत परेशानी होती है। ये CFC चौराहे का जिक्र कर रही हैं वृंदावन की, और बताइए जल्दी से। जी,
सर मैं गौरनगर कॉलोनी वृंदावन में रहती हूँ। मेरी वहाँ की सड़कें बहुत अच्छी है, लेकिन मेरी वहाँ की जो नालियाँ हैं वो बहुत गंदी रहती है और उनकी सफाई नहीं होती है। मैं चाहती हूँ कि वो सफ़ा हो। सफ़ा हो, मैं चाहती हूँ कि वो साफ़ हो। क्यों है गंदी? जिनको करना चाहिए वो करते क्यों नहीं है? आप बताइए। सर मैं जैसनपुरा में रहती हूँ, बिंद्रा मस्जिद वाली गली में। मेरा नाम जेवा, मैं BA सेकेंड ईयर में। वहाँ का रोड अच्छा है एकदम, बट क्या मैं वो सफाई नहीं रखते। आते हैं संडे के संडे नगर पालिका से साफ करते हैं, फिर भी लाइट नहीं है वहाँ। और हमारे गेट स्ट्रीट लाइट नहीं है? नहीं नहीं है। गेट के आगे समरसेबिल है सरकारी, वो खराब पड़ा कई महीने से, उसको कोई सरकारी समरसेबल। आप बता पाओगे किसके द्वारा, मतलब विधायक से लगा था, चेयरमैन नगर पालिका से लगा था, कहाँ से लगा था ये नहीं पता है, लेकिन सरकारी है। हाँ सरकारी है। और सड़कें मेरे यहाँ दुरुस्त हैं, मैं उसकी तारीफ करती हूँ, लेकिन गंदगी बहुत है। सरकारी समरसेबल लगा है, लंबे समय से खराब है, सरकारी संपत्ति है। लगा होगा यदि 20,000 का, तो सही करने में लगेंगे मात्र 2,000। सही करवा दीजिए, जाने कितने लोग लाभ ले जाएंगे, लेकिन कौन सोचे, कौन करवाए? आप बताइए इधर से कौन जल्दी, उधर इधर जल्दी कोई और, ठीक है इधर बताओ। हाँ बताओ। सर मैं ज़ेबा हूँ, मैं वार्ड नंबर 6 में रहती हूँ। हमारे वहाँ का मतलब कि जो सड़कें हैं वो तो काफ़ी हद तक ठीक है, लेकिन हमारे यहाँ पर जो सिविल लाइन की जो प्रॉब्लम है ये बहुत है। जैसे कि अभी हमारे यहाँ पर ये आपका बैराकपुरा के आसपास वाला इलाका जो झंडा चौराहे से ऊपर आता है, जहाँ पहले अशोक वर्मा सभासद थे जी। हाँ, लेकिन सर वहाँ पर जैसे कि वहाँ पर अभी एक सरकारी प्राथमिक चिकित्सक खुला है, वो बंद तो काफ़ी टाइम से गया है, लेकिन वहाँ पर अभी भी कोई डॉक्टर या किसी भी मतलब की तरीके का वहाँ पर कोई भी नहीं है डॉक्टर। अब या तो तुम्हारा नाम क्या है? ज़ेबा। या तो ज़ेबा ने हमारा जो प्रोग्राम चल चुका है, टेलीकास्ट हो चुका है, वो देख लिया, या फिर ये वास्तविकता वास्तव में बता रही है। यही सच्चाइयाँ हम वहाँ पे जान के आए थे, ठीक वही सब चीज़ें ये बता रही है, सब चीज़ें मिल रही हैं। वहाँ एक नगर पालिका के तरफ से एक स्वास्थ्य केंद्र का डेवलपमेंट किया गया, रेनोवेशन किया गया, लेकिन डॉक्टर नहीं है, वो सिर्फ सफ़ेद हाथी है, ताला लगा रहता है, कुछ नहीं मिलता। जबकि अलग अलग कमरे हैं वहाँ, इवन बहुत अच्छी सुविधाएं हो सकती हैं अगर ध्यान दिया जाए। और सीवर की समस्या इतनी ज़्यादा खराब है कि या तो वो मलमूत्र सीधे यमुना में प्रवाहित होता है या फिर वहाँ सड़कों पर बहता है। और बात हम करते हैं यमुना मैया की शुद्धि की, ये बड़ी त्रासदी है। और बताइए जल्दी, आप पीछे कुछ कहना चाहते मैं जहाँ पर रहती हूँ तो वहाँ का इलाका काफ़ी गंदा है। हो? कहाँ रहती हो बताओ? गोविंद नगर एप सेक्टर 80 फुटा रोड पे। तो वहाँ के अंदर का इलाका काफ़ी गंदा है, वहाँ काफ़ी सारी गंदगी भरी हुई है, वहाँ कोई सफाई नहीं होती है। गोविंद नगर एफ सेक्टर से कहती है कि वहाँ गंदगी बहुत है, कोई सफाई क्यों नहीं करता? और बताइए जी। सर मैं बैराकपुरा में रहती हूँ। अभी थोड़े कुछ टाइम से अंडरग्राउंड फिटिंग का काम चल रहा है। गड्ढे खोदे 6 महीने कम से कम 10 बार गड्ढे खोदे हैं, वो भरे भी हैं, लेकिन आज तक वो सड़कें ठीक नहीं हुई। आज भी वो टेढ़ी मेढ़ी सड़कें। स्कूटी चलाओ तो ऐसा लगता है अब गिरी स्कूटी तब गिरी। केबल डालने के लिए सड़क काटी गई थी, उसकी शर्तें थी कि जैसी सड़क आपने काटी है वैसी आप बना के दोगे, लेकिन नहीं बनी। आप अपनी बैराकपुरा की कहती हैं, मैं अपने घर के सामने की कह सकता हूँ। ये अनीति और अनर्थ हो रहा है, लेकिन क्या कहा जाए जी। लेकिन काम करवाया है उन्होंने, बिल्कुल इतनी घटिया क्वालिटी के उसमें वो लगे हैं सीमेंट वगैरह कि वो 1 दिन बाद 2 दिन बाद वो सिर्फ उन्होंने ये कि देखिए हम भर के जा रहे हैं, आपको दिख जाए, लेकिन उसमें आप जोर से पैर मार दे तो वो खड़ना हो जाता है। बिल्कुल बहुत सी जगह तो वो नाली नुमा शक्ल ले गई है, भरी नहीं गई है। बहुत सी जगह वो ऐसे भरने का काम कर दिया गया। जल्दी से, अब बस जल्दी फाइनलाइज करिए। सर मेरा नाम मोनिका गौतम है, मैं राल गाँव से बिलोंग करती हूँ। से बेटा? छठी राल गाँव से, वेरी गुड। बताओ सर हमारे यहाँ सफाई भी नहीं है बिल्कुल भी। कूड़े डालने वाले सड़कों पे कूड़े डाल जाते हैं और गड्ढों में पानी भर जाए, बारिश में हम निकल भी नहीं पाते सर। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि राल गांव की समस्या का भी जिक्र शायद नियो न्यूज़ पे हो पा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप और जल्दी जल्दी जल्दी। सरकार जो आप पहले कहाँ रहती हो ये बताओ? बिरला मंदिर राधा कृष्ण वाटिका कॉलोनी। मेरा नाम सुगंधी शर्मा है, मैं फर्स्ट ईयर वी की हूँ। और मैं ये कहना चाहती हूँ, सरकार नई नई योजना लागू करती है, अखबारों में निकालती है, हमने इतने करोड़ रुपए सड़क मुहैया कराया है या नाली बनवाई है, लेकिन उस सारी जो चीज़ें सरकार चलाती है उसकी सब जनता को उसका लाभ प्राप्त नहीं हो पाता। कड़वा सच उजागर कर रही है। तमाम घोषणाएं करते हो, करोड़ों अरबों रुपए की योजनाएं लाते हो, हर वर्ष योजनाएं आती हैं, लेकिन लाभ कहाँ मिलता है? जल्दी से और कौन कह रहा है? जल्दी जल्दी कह रही हो ना। सर सपना सविता, मेरा नाम राधा कृष्ण वाटिका कॉलोनी से हूँ। सर वहाँ पर नाली बहुत गंदी रहती है, सड़क अच्छी होनी हुई है, कॉलोनी भी अच्छी है। राधा कृष्ण वाटिका नाली अच्छी नहीं है, सड़क अच्छी नहीं है, परेशान है। जल्दी। सर मेरा नाम किरण गौतम है, मैं वृंदावन गौशाला नगर में रहती हूँ। सर हमारे यहाँ पानी के जो ड्रेन जो वाटर है वो पूरे में रोड पे फैल जाता है और पानी जो गंदा पानी जिसकी ड्रेनेज व्यवस्था होनी चाहिए वो सड़कों पर फैला होता है, उसमें से गुजरने के लिए मजबूर होना पड़ता है जी। सर मेरा नाम राखी उपाध्याय है और मैं वृंदावन के हालनगंज से हूँ। हमारे यहाँ लाइट भी अच्छी आती है, सड़कें भी अच्छी हैं, पर गंदगी बहुत ज़्यादा है, ना नाले साफ़ होते हैं और द्वारकाधीश की तरफ तो बहुत ज़्यादा ही गंदगी है। गंदगी तो शायद इस बार बहुत कुछ गंदा करेगी, बहुत से लोगों को गंदा करेगी, ये हमारा अनुमान है, क्योंकि हर तरफ गंदगी की बात पहले आती है। कोई क्षेत्र नहीं मिला जहाँ लोग ये कहें कि हम गंदगी या सफाई व्यवस्था से तो संतुष्ट हैं। सर मैं कृष्णापुरम से रहती हूँ, बिरला मंदिर के पास। सर मैं तारीफ़ करना चाहूँगी जहाँ पर मैं रहती हूँ, वहाँ पे सड़कें भी साफ़ हैं, गंदगी भी नहीं है, लाइट भी आती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस मैं ये चाहती हूँ
कि जैसे हमारी गली में लोग की भावनाएं साफ सफाई की, सभी लोगों में भावना। अरे वाह, बहुत बढ़िया। मेरे यहाँ सब कुछ ठीक है, लेकिन इसके पीछे जनता की सोच भी है। मैं चाहती हूँ कि सब जगह ऐसी सोच क्यों नहीं बनती। चलिए बस दैट इज़ ओके। अब नियो न्यूज़ देखते हैं आप लोग? अब आवाज़ कई बार हो सकता है ना आ रही हो, आप थोड़ा सा हाथ ऊंचा करके बताएंगे तब मुझे समझ में आएगा। आप लोग नियो न्यूज़ देखते हैं? देखिए अभी तो यहाँ पर कुछ ही लोग आ पाए हैं। इधर की तरफ अगर जल्दी से आप पैन करोगे, अगर लवकुश इधर, आप लोग बताइए कि आप लोग नियो न्यूज़ देखते हैं? मतलब हाथ उठेगा तभी समझ में आएगा। नियो न्यूज़ देखते हैं? जोर से बोलिए। थैंक यू। नियो न्यूज़ पर गई पालिका आया निगम देखते हैं? चलिए इधर की तरफ आके बात पूछते हैं। गई पालिका आया निगम आप देख रहे हैं? अब जल्दी जल्दी मैं सिर्फ 5 स्टूडेंट, कोई 5 स्टूडेंट को ले रहा हूं जो नियो न्यूज़ के बारे में बताए, गई पालिका आया निगम के बारे में बताए। अच्छा, और सेल्फी योजना के बारे में जानते हैं? क्या करना है सेल्फी योजना में? जोर से बताओ। सेल्फी लेनी और FB पे अपलोड करनी है। FB पे कहाँ अपलोड करनी है? FB पे जो नियो न्यूज़ का ऑफिशियल पेज है, नियो न्यूज़ हर पल की खबर, उस पे आपको अपना सेल्फी जो सेल्फी स्टैंड के सामने लिए वो अपलोड करनी है। सेल्फी अपलोड करने के साथ साथ क्या करना है? एक स्लोगन डालना है, एक वन लाइनर जैसा। अगर आप लोग उसमें, अच्छा उसके अलावा आपको और उसमें आगे जाने के लिए क्या करना है? कम से कम 500 शेयर और 2500 लाइक, तब आप एलिजिबल हो जाएंगे। और उसके बाद जितने ज़्यादा, अगर मान लीजिए आप में से कोई सबसे ज़्यादा भाग्यशाली हुआ और वो फर्स्ट प्लेस पे आया तो उसे क्या मिलेगा? कौन सी कार? डस्टन रेडिगो कार। सेकंड पे अगर कोई आता है तो उसे क्या मिलेगा? और थर्ड पे? तो आप लोग तैयार हैं? सेल्फी लेंगे, अपलोड करेंगे, स्लोगन लिखेंगे, कहाँ करेंगे जल्दी से बता दीजिए। चलिए थैंक यू वेरी मच। आप लोग हमेशा नियो देखते रहिए, हमारे इस कार्यक्रम को देखिए। इस कार्यक्रम को सिर्फ देखिए मत, इसमें आप लोग भी अपने आइडियाज़ शेयर कर सके, अपने क्षेत्र में आकर के हमारे शूटिंग प्लेसेस पे पहुंच सके, अपनी टीचर्स, अपनी प्रिंसिपल के जरिए अपनी बातों को आगे बढ़ा सके। तो ये भी आप लोगों का बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विज्ञान भवन में कहा था कि अभी भी कहते यही है कि ये भारत 125 करोड़ आबादी वाला देश है। अगर एक कदम आगे बढ़ेगा तो भारत 125 करोड़ कदम आगे बढ़ जाएगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, बहुत बहुत शुक्रिया RCA गर्ल्स डिग्री कॉलेज और यहाँ के सारे स्टाफ को, यहाँ के प्रिंसिपल को, यहाँ के स्टूडेंट्स को शुक्रिया। ये सब तैयार हैं गई पालिका आया निगम का हिस्सा बनने के लिए और इस सेल्फी स्कीम का हिस्सा बनने के लिए, क्योंकि इनके मन में ये हसरत है कि ये भी डस्टन रेडिगो कार की सवारी करें। देखते रहिए नियो न्यूज़, देते रहिए हमें अपने साथ और सुझाव, बने रहिए हमारे साथ। नियो न्यूज़ के लिए कैमरामैन लवकुश के साथ अनूप शर्मा। गई पालिका आया निगम, नई दिशा में उठे कदम, सब मिलकर संकल्प करेंगे, मिला है मौका अब न रुकेंगे, दुनिया देखेगी दम। गई पालिका आया निगम, नई दिशा में उठे कदम,